हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आप लोगों के लिए क्या आने वाला है नवंबर सेकंड हाफ में। पाइसीज क्या आने वाला है आपके लिए। एंड मैं कह दूँ दैट ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना एंड डोंट फोर्स एनी मैसेज ऑन योर सेल्फ। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका ओवरऑल थीम क्या होगा फॉर नवंबर सेकंड हाफ एंड ऑल्सो आपका फाइनेंस, करियर, लव, पर्सनल सिचुएशन, सब कुछ and also your person's current energies. So let us see, let us start. Overall theme पहले देख लेते हैं। Pisces November second half overall कैसा क्या मैसेज है आपके लिए। The star, beautiful, the star कहता है to have hope. कोई भी सपना, कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी चीज़ जिसे आप पाने की कोशिश कर रहे हो, जिसे आप पाना चाहते हो, जिसके लिए आप यूनिवर्स को पूछ रहे हो, बोल रहे हो, प्रे कर रहे हो, यूनिवर्स इज सेइंग कि उस बारे में होप रखो, भरोसा रखो, पॉजिटिव सोचो, ऑप्टिमिस्टिक रखो। अभी भी होप है, अभी भी हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वो हो जाए आपके लिए। वो जॉब आपको मिल जाए, वो रिलेशनशिप वर्कआउट कर जाए, वो मैरिज हैप्पी हो जाए, उस पर्सन से आपकी मुलाकात हो जाए, आपका ड्रीम फुलफिल हो जाए, या जो भी है ये वॉटेवर, हर किसी के लिए अलग होगा। सो जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपका सपना है, ड्रीम है, प्रेयर है, यूनिवर्स इज सेइंग भरोसा रखो, वो हो भी सकता है, वो पूरा आ सकता है, वो पूरा हो सकता है। सो देर इज़ अ ह्यूज एनर्जी ऑफ पॉजिटिविटी, होप, ऑप्टिमिज्म, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। बिकॉज आई थिंक कुछ लोग होपलेस हो रहे हो कुछ किसी चीज़ को लेके कि अरे बहुत टाइम हो गया है, अब शायद ये हो ही ना, शायद मेरा सपना पूरा नहीं हो, शायद मुझे वो पर्सन कभी ना मिले, शायद मेरा जॉब उस कंपनी में कभी ना लगे। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि देयर इज स्टिल होप। सो ऐसे मायूसी वाली बातें करना बंद करो, इतना ज़्यादा नेगेटिव मत हो, इतना ज़्यादा हाइपर मत हो जाओ। होप रखो, भरोसा रखो, पॉजिटिविटी के साथ उस काम को करो, पॉजिटिविटी के साथ फ्यूचर के तरफ देखो, बिकॉज हो भी सकता है कि एक्चुअली में वो चीज़ वर्कआउट कर जाए आपके लिए। ओके, ब्यूटिफुल। लेट अस सी योर लव सिचुएशन जो है यहाँ पे। वाओ, वी हैव द हायरफेंट, वी हैव द मॉर्निंग एनर्जी, oops, we have the six of torches. I feel like Pisces, यहाँ पे the energy tells me, द एनर्जी टेल्स मी यहाँ पे कुछ तो है जो पूरा होने, आई डोंट नो, जो जो पूरा होने जा रहा है। फॉर सम ऑफ यू नवंबर सेकंड हाफ में आप बहुत खुश होने वाले हो आपके लव सिचुएशन से। आई एम हियरिंग, अगर आप सिंगल हो एंड अगर आपके माइंड में कोई भी नहीं है, आई सी लाइक आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको लोगों का अटेंशन मिल रहा है, एंड उनमें से शायद कोई ऐसा हो जो जो आपको पसंद हो, जो काइंड ऑफ आपको इम्प्रेसिव लगे। एंड आई ऑल्सो सी लाइक फॉर सम ऑफ यू दिस इज सम काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप, कोई फ्रेंडशिप जो आप आगे बढ़ा के लेके जा रहे हो, किसी पर्सन के साथ आप अपना फ्रेंडशिप निभा रहे हो, कोई नया फ्रेंड आप बना रहे हो। एंड ये जो फ्रेंड है, दिस इज समबडी जो आपको इमोशनली फुलफिल करता है या करती है, जेंडर डज नॉट मैटर। आई डेफिनेटली फील फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट। आप किसी चीज़ का आप सोच भी नहीं पा रहे थे कि ये होगा, एंड वो हो रहा है। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, एंड वो कर रहे हैं। या आपने कभी सोचा भी नहीं कि आपको आपका एक ऐसा पर्सन मिलेगा, एक न्यू लव मिलेगा जो बिल्कुल आपके जैसे हो, जो आपको आपका विश फुलफिल कर सके, एंड आपको वैसा मिल रहा है कोई। सो यूनिवर्स इज सेइंग
कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी देगा, जो आपको लगेगा कि लाइक यूनिवर्स ने सुन लिया, यूनिवर्स समझ गए कि मुझे क्या चाहिए था एंड मुझे वो मिल गया, काइंड ऑफ एनर्जी. सो देर इज़ अ गुड न्यूज़, देर इज़ कम्युनिकेशन, देर इज़ समथिंग, क्लैरिटी बोलो, एक न्यू स्टार्ट बोलो, एक नया साइकिल बोलो, कुछ तो आप शुरू कर रहे हो, या एक बहुत ही होपफुल, एक बहुत ही ब्राइट हैप्पी एनर्जी है आपका ओवरऑल नवंबर सेकेंड हाफ में. फॉर सम ऑफ यू आपको फाइनली स्टेबिलिटी मिल रहा है अपने इमोशंस में, अपने थॉट्स में. अब ये दो तरह से हो सकता है. एक, ये आपको किसी इंसान से स्टेबिलिटी चाहिए था एंड वो इंसान आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं, उस रिलेशनशिप, उस मैरिज में आपको स्टेबिलिटी मिल रहा है जो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जा रहा था. एंड कुछ लोगों के लिए ये ऐसे भी हो सकता है कि आपको फाइनली अपने अंदर स्टेबिलिटी चाहिए था. आप खुद के साथ खुश रहना चाहते थे, आप खुद के माइंड में, आप खुद के दिल में बैलेंस महसूस करना चाहते थे, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी को महसूस करना चाहते थे, शांति, सुकून महसूस करना चाहते थे, एंड वो आपके साथ हो रहा है. सो आप अंदर से कितना खुश हो, आप अंदर से बैलेंस्ड हो, स्टेबल हो, जिस वजह से आपके आसपास की चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस हो रहा है ऑटोमेटिकली. ओके, लेट अस सी योर पर्सन्स एनर्जी, जो लोग किसी से डील कर रहे हो यहाँ पे. पाइसीज, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, इंटरेस्टिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स. फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे थर्ड पार्टी हो भी सकता है, बिकॉज देर आर टू पीपल आउट देयर. या फॉर सम ऑफ यू देर कैन बी अ थर्ड पार्टी. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, जैसे एज, जैसे आई फील लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर आप दोनों का कल्चर, बैकग्राउंड, फैमिली, कास्ट, रिलीजन कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, लैंग्वेज, व्हाटएवर. सो आई फील लाइक वो एक चीज़ है कुछ लोगों के लिए पर्टिकुलरली, जो इस रिलेशनशिप में कभी कभी एक ब्लॉकेज बनता है. कभी कभी जिस चीज़ को लेके आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं या एंशियस रहते हैं, एंजाइटी होता है इस पर्सन को. दूसरा ये है दैट ये एक ऐसे पर्सन है जिसे मूवमेंट चाहिए. सो आप दोनों इस वक्त जो भी सिचुएशन फेस क्यों ना कर रहे हो, इस पर्सन को एक्शन लेना है, इस पर्सन को मूवमेंट चाहिए. जो भी हो रहा है इस वक्त आप दोनों के बीच में, जो भी सिचुएशन है, वो इस इंसान को पसंद नहीं आ रहा. उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है. ऑल्सो उन्हें ये लगता है कि आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो. उन्हें ऐसा लगता है कि वो सही जा रहे हैं लेकिन आप थोड़ा सा भटक रहे हो यहाँ वहाँ. आप उन्हें प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हो, उनके इमोशंस को, या उनके बातों को, या उनके थॉट्स या एक्शंस को. उनको लग रहा है कि उन्होंने अपना 100% दिया है इस कनेक्शन को, या वो इस वक्त 100% दे रहे हैं, लेकिन आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो उनके साथ. सो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, ऐसा वो उन्हें लग रहा है. सो ये हो भी सकता है सच है, हो भी सकता है ये बस उनका ख्याल है. सो दिस पर्सन इज़ समबडी जो पॉजिटिव एक्शन लेंगे, पॉजिटिव मूवमेंट लेना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन का एक ही ये है दैट आप उन्हें समझें, आप उनके साथ एडजस्ट करें, या अगर वो आपको किसी भी टाइप का सिचुएशन समझा रहे हैं, अपने लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम समझा रहे हैं, ये यही चाह रहे हैं कि आप उनके हिसाब से चले, या आप उनके पैटर्न को फॉलो करें फॉर सम ऑफ यू. एंड मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब मैं ये कहूँ कि आप उनके पैटर्न को फॉलो करें, मैं ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि कभी कभी पैटर्न्स हेल्दी नहीं होते हैं. एंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका पैटर्न होता है, जैसे क्या, जैसे इन एंड आउट, ब्रेड क्रमिंग, आना जाना, इन एंड आउट करना किसी की ज़िंदगी से, कमिटमेंट फोबिया, कमिटमेंट ना दे पाना, ये सब भी पैटर्न्स होते हैं. एंड ये चाहते हैं कि अगर ये उनका पैटर्न है, ये चाहते हैं आप उस पैटर्न को फॉलो करें, एंड आप कोई भी सवाल ना उठाए, आप कोई भी बात इसके ऊपर ना करें, आप बस खुश रहे कि वो जितना भी कर रहे हैं उसमें आप खुश रहे. कुछ लोगों के लिए ये गलत है, ये गलत है. एंड अगर ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं आपके साथ, आई थिंक आपको आवाज़ उठाना चाहिए, आई थिंक आपको अपना बात सामने रखना चाहिए. बिकॉज़ आप अगर अंधाधुन बस उनको अपने ज़िंदगी में रखने के लिए आप कोई टॉक्सिक
पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो ट्रस्ट मी वैसे रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं करते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ये पैटर्न या अगर ये उनका एडजस्टमेंट जो भी यहाँ पे है, अगर वो कुछ टॉक्सिक है, अगर कुछ टॉक्सिक है, तो आई थिंक उस बारे में आपको सीरियसली एक्शन लेना चाहिए या आप दोनों को सीरियसली कम्युनिकेट करना चाहिए. क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि बस आपको डर है ये पर्सन चले जाएंगे आपकी ज़िंदगी से, इस वजह से आप उनकी बात मान रहे हो, आप उनकी बात सुन रहे हो, आप उनके टॉक्सिक पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हो, एंड आखिर में एक्चुअली कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है. आखिर में आप जहाँ से शुरू किए थे आप वहीं पे खड़े हो. सो बी वेरी केयरफुल दैट what efforts you are doing or what you are doing for this relationship. ओके अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास यहाँ पे है वर्गो, एरीज, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड लियो एनर्जी, ऑल्सो एक्वेरियस एनर्जी. ठीक है, अब देखते हैं आपके फाइनेंसेस एंड योर करियर सिचुएशन. पाइसिस, वी हैव रिलीज, 4 ऑफ wands, Ace of Swords. Okay, this is a very clear cut energy. There is something जो कुछ लोग यहाँ पे रिलीज़ करना चाहते हो बिकॉज आप कुछ नया करना चाह रहे हो, या तो आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, आप कोई नया आइडिया को अंजाम देना चाहते हो, आप कोई नया जगह पे शिफ्ट होना चाहते हो, मे बी आप अब्रॉड ट्राई करना चाहते हो जॉब के लिए या आपके एजुकेशन के लिए, वॉट एवर. सो यूनिवर्स इज सेइंग कि पहली बात तो ये जो आइडिया है आपके मन में, इसमें आपको सक्सेस बेशक मिल सकता है, लेकिन उस सक्सेस को पाने के लिए या उस आइडिया को अंजाम देने के लिए, उस नया कदम बढ़ाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा. वो कैसे? वो ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको फिर से अरेंज करना पड़ेगा, आपको इस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन गाइडेंस लेना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्मेलिटीज़, रिसर्च वर्क, कुछ मेल्स, कुछ ईमेल्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ साइन, सिग्नेचर, ये सब करना पड़ेगा, लीगल इश्यूज फेस करना पड़ेगा, तब जाके ये चेंज या फिर ये आइडिया या जो भी आप कर रहे हो, करना चाहते हो, ये सक्सेसफुल हो पाएगा. बट कुछ लोग क्या कर रहे हो, आप उस जगह पे बैठे हो जहाँ पे आपके मन में न्यू आइडियाज़ बेशक है, लेकिन आप अपने करंट सिचुएशन को छोड़ने से डर रहे हो. आपको लग रहा है कि नहीं, नया जॉब तो चाहिए, नया अपॉर्चुनिटी हाथ में है, लेकिन अगर करंट जॉब मैंने छोड़ दिया, वो अपॉर्चुनिटी अगर बाद में जाके सक्सेसफुल नहीं हुआ तब क्या होगा. यूनिवर्स इज सेइंग हर चेंज के साथ एक चीज़ हमेशा फ्री में आती है, वो है रिस्क. ठीक है, सो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कुछ चेंज कर रहे हो अपने लाइफ में एंड आपको रिस्क लेना ही ना पड़े. एवरी चेंज हैज़ अ रिस्क. हाँ, अब अंधाधुन रिस्क लेना ऑब्वियसली बुरी बात है, ऑब्वियसली सेंस नहीं बनता. इसीलिए यूनिवर्स इज सेइंग कि इस चेंज, इस रिस्क के लिए आपको पहले तो अपना रिसर्च करना पड़ेगा, आपको पहले तो अपना डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, आपके पास इंफॉर्मेशन होना पड़ेगा, आपके पास सही सजेशन, एडवाइस, अपॉर्चुनिटी, ये सब होना पड़ेगा. सो आपके पास, आप जो करना चाहते हो वो सही है, आप जो चाह रहे हो दिल से वो सही है, लेकिन आप जिस तरीके से उस चीज़ को अंजाम दे रहे हो उसमें प्रॉब्लम है. आप चाह रहे हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे वो डिग्री हासिल करनी है, मुझे उस कंट्री में जॉब करना है, मुझे उस कंपनी में जाना है, व्हाटएवर. लेकिन आप एक्चुअल रियलिटी में उसके लिए क्या कर रहे हो, दैट इज़ द क्वेश्चन. आप चीज़ों को प्रॉपरली प्लान नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों को प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर में बिठा नहीं पा रहे हो. आप चाहते बहुत कुछ हो, लेकिन कैसे उस विश तक आप पहुंचोगे उसका आइडिया लगाने का टाइम आ चुका है. पहले अपना रिसर्च करो, पहले अपना इंफॉर्मेशन गैदर करो, एंड देन ऑटोमेटिकली आपके सामने क्लैरिटी होगा कि आपके पास वो रिस्क लेने का पॉसिबिलिटी है या नहीं, वो रिस्क आप उठा पाओगे या नहीं. पहले ही रिस्क से डर जाओगे विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट नोइंग कि आप कहाँ जा रहे हो, बट आपको डर लग रहा है, फिर तो आप कहीं नहीं पहुँचोगे, आप वहीं पे वहीं रह जाओगे. ओके,
बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग कि फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ चेंज दैट इज़ कमिंग, या फिर यूनिवर्स चाहते हैं आप चेंज लाए। मे बी कुछ लोगों के लिए ये आपके डेली एक्टिविटी में हो सकता है, आप जो रूटीन फॉलो कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में, आपका स्टडीज़ रूटीन, आपका वर्क रूटीन, आपका बिजनेस का जो आपका सेटअप है, वो देयर नीड्स टू बी अ चेंज। कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि ओल्ड तरीके अब काम नहीं कर रहे, आप जिस तरीके से अब तक बिजनेस कर रहे थे वो तरीका पहले जैसा प्रॉफिटेबल नहीं रहा, कंपिटिटर्स आ गए हैं, ये है वो है, झमेला है। जिस तरीके से आप पहले अपने जॉब में परफॉर्म कर रहे थे, आप उस तरीके से अब अपने सीनियर को खुश नहीं कर पा रहे हो। जिस तरीके से आप पढ़ाई करते थे वो तरीके से आप अब नहीं पढ़ पा रहे हो, किसी भी कारण से, वॉट एवर रीजन्स। सो यूनिवर्स इज सेइंग ऐसे हालात में क्या करना चाहिए इंसान को, ऐसे हालात में यू नीड टू ब्रिंग अ चेंज। छोटा चेंज हो सकता है, बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, वो आप पे और आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बट देयर नीड्स टू बी अ चेंज। पुराने तरीके अब और काम नहीं आएंगे, पुराना तरीका, पुराना नज़रिया गया, उसका टाइम गया। सो यू हैव टू थिंक ऑफ समथिंग न्यू, अपडेट योर सेल्फ, डू योर रिसर्च, डू योर थिंग, आइडियाज़ को काम पे लगाओ, डरना मत, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसीज, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू आउट समहाउ। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, and I'll see you in the next reading then, Pisces. Goodbye and stay safe.